नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके संसारणं। जय गुरुदान से धर्मश्री भगवान की श्री भगवान की आचार्य भगवत श्री विराट सरस्वती महामुनि राज की आचार्य श्री विशुद्ध सकल मुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म की महान भाव 16 कर्म भावना की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। श्री वृत्तेश प्रतिचार एक भावना है जिसके अंतर्गत 5 अनुभूतों के 5 अतिचारों की व्याख्या यहाँ पर वर्णित की जा रही है। ब्रह्मचर्यानुगत के 5 अतिचार हैं, जिसमें एक अतिचार पर विवाह है। पर विवाह नाम का अतिचार है। दूसरा एक तरीका परिगृहिता गमन, एक तरीका अपरिगृहिता गमन, और फिर उसके बाद कल हमने जाना था एक तरीका परिगृहिता गमन। इनके बारे में जाना। आज हम अनंग क्रीड़ा के बारे में जानते हैं, और 5वां जो अतिचार होगा वो काम तीव्र अभिनिवेश, इसके बारे में आज जानेंगे। अनंग क्रीड़ा यह अंग शब्द का अर्थ प्रजनन और योनि है तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। अहो भाव कसाई की तीव्रता तो देखो। जीव विषयांध हुआ प्रकृति के धर्म को भूल जाता है, अप्राकृत रूप से विषेक्षा की पूर्ति में संलग्न हो जाता है। उसे न लोक धर्म समझ में आता है न आत्म धर्म। प्रकृति के विरुद्ध निमित्तों से जो भी मैथुन क्रीड़ा है वह सब अनंग क्रीड़ा है। मल द्वार, हस्त संघर्षण, पैरों के संघर्षण अथवा अन्य किसी भी उद्गल के संघर्षण से स्व शरीर की शक्ति को छीन करना, अर्थात स्त्री अपेक्षा विरक्त पुरुष अपेक्षा वीर का चित करना अनंग क्रीड़ा है। अतिचार होने पर भी कोई संतोष को प्राप्त ना कर ले कि विषय सेवन स्त्री पुरुष संयोग से नहीं किया तो दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। विषयासा एवं अनुभूति की तुष्टि तो प्राप्त कर ही रहा है। तो अब्रह्म भाव ही समझो, अपितु काम की तीव्रता का परिचालक है अनंग क्रीड़ा। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने अनंग क्रीड़ा को हिंसा ही कहा है। जहाँ राग भाव है वहाँ हिंसा भाव नियत है। यद्यपि क्रियते किंचिन मदनोद्रेकादनंग रमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्भात। पुरुषार्थ से देवभाई 109 नंबर यहाँ पर गाथा में बताया है कि मदनोद्रेक काम की उत्कृष्टता से जो कुछ अनंग क्रीड़ा आदि की जाती है उसमें भी रागादिकों की उत्पत्ति के वश से हिंसा होती है। अतः अनंग क्रीड़ा भी सर्वत्र त्याज्य है। वीर रक्षा भावों की विशुद्धि के साथ करना ही उपादेय है। वे जीव 100 के शत्रु हैं जो स्वयं के भावों की विशुद्धि और शरीर की शक्ति को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति संतान को जन्म दे रहे हैं किसी अपेक्षा से वह तो फिर भी उचित है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक धर्मात्मा जीव को जन्म दिया, उनका काम पुरुषार्थ धर्म रूप ही फलित होगा। सर्वथा व्यर्थ नहीं गई उनकी शक्ति, वहां दया रूपता दिख रही उन जीवों के प्रति जो वीर में संतान रूप प्रकट होने वाले हैं। परंतु अनंग क्रीड़ा वाले तो तीव्र कामी और क्रूर दृष्टिगोचर होते हैं। अप्राकृतिक की काम वासना की क्रूरता को दिखा रही है। साथ ही शुक्र के अंदर जो जीव संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे उन जीवों का घात पूर्ण रूप से किया, और अनंग क्रीड़ा वाला धर्म का नाशक उस अज्ञानी संतान को जन्म नहीं लेने दिया। इससे
चैन दर्शन को मानने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। धर्मात्माओं से ही धर्म चलता है, धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कैसे चलेगा। अतः प्रत्येक भव्य जीव का कर्तव्य बनता है कि वह अपने वीर का व्यर्थ नाश ना करे, संयम से रहे, वीर को सुरक्षित रखकर ओज बनाए, ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाए। शील रक्षा से बुद्धि की वृद्धि होती है, जिससे जिन शासन की प्रभाव ना करे और आत्मा का कल्याण करे। ज्ञानियों, ब्रह्मचर्य से अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। बिना ब्रह्मचर्य के सेवत्व संभव नहीं है। यदि पूर्ण संयम नहीं रख सकते तो कम से कम स्वधार संतोष व्रत का पालन करें। 100 स्त्री के साथ भी संतान उत्पत्ति के लक्ष्य से संयोग करें, यह नर श्रेष्ठों का कर्तव्य है। दीनहीन पशुत्व जैसी चेष्टा ना करें। यदि कहीं 100 संयम में दुर्बलता आ रही है, फिर भी चिंतन में, अंतरंग में संयम को ही प्रधानता दें। अशुभ प्रवृत्ति में संतुष्ट स्वयं को ना करें। यही विचार करें कि धिक् हो मेरे अशुभ परिणाम, जो श्रेष्ठ मार्ग को जानकर भी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। प्रतीक्षण निज के अशुभ भावों की निंदा करते रहना और श्रेष्ठ महापुरुषों के गुणों की अनुमोदना करते रहना चाहिए। धन्य है सृष्टि सिद्ध सुदर्शन से विजय, सेठानी विजया, चंदनवाला आदि ने क्या किया, अपने ब्रह्म धर्म की कैसे रक्षा की। सीता, द्रौपदी के शील और कंप धैर्य को देखो, वे ही धीर वीर हैं जो स्वयं की वासना पिशाचनी से नहीं सताए। उन्होंने ब्रह्म भाव के महामंत्र से वासना पिशाचनी को दूर भगा दिया। उनके पवित्र चारित्र की पुनः पुनः अनुमोदना करो, वैसा चारित्र स्वयं पालो। ऐसी पवित्र भावना भाव क्लेश भाव को प्राप्त मत हो। अगला अतिचार काम तीव्र विनिवेश। काम विषयक बड़ा हुआ परिणाम काम तीव्र विनिवेश है। परिणाम ही बंध और मोक्ष के प्रबल कारण है। जहां परिणामों की धारा बहती है, वैसा बंध भाव बहता है। शुभ भूत हो तो शुभ बंध और अशुभ भूत हो तो अशुभ बंध। भाव भ्रमण, भाव निवारण दोनों ही भावों पर आधारित है। भावों से ही कर्म बंधित है, भावों से ही कर्म का आश्रय होता है, भावों से ही कर्मों की निर्जरा होती है। सब भावों पर आधारित है। भाव भाववान के अनुसार होते हैं, भाववान से भिन्न होकर भाव नहीं होते। जैसा भाववान भाव करना चाहता है, वैसा ही भाव होते हैं। भावों का बढ़ना या घटना सब भाववान के अनुसार होता है। भाववान मतलब आत्मा। 100 पुरुष पर पदार्थ किसी के भावों के उपादान नहीं है। प्रत्येक जीव के भावों का उपादान स्वयं वही है जो भाव कर रहा है। निज निर्णय की दृढ़ता निज के ही अंदर है। मन के संकल्प ही व्यक्ति का नियंत्रक है, अन्य कोई नहीं है। भाव स्वयं के प्रभावों से विमुख हो जाए तो अन्य विषय चित्त में स्थिर रह ही नहीं सकता। जब व्यक्ति स्वरुचि पूर्वक पर पदार्थों पर बार बार चित्त को प्रवेश कराता है, तभी अशुभ उपयोग जीव के बनता है। तभी वाणी निकलती है अशुभ और कायिक प्रवृत्ति भी होती है अशुभ। अन्य का इसमें कोई कर्तापन नहीं है। जीव स्वयं के ही स्वभाव भावों का करता है। अन्य में अन्य के उपादान कर्तापन का पूर्ण अभाव है। वाय निमित्त अन्य अन्य के हो सकते हैं, परंतु उपादान नहीं हो सकते।
ऐसा त्रैकालिक सिद्धांत जानो। क्रोध का निमित्त बहुत से लोग बन सकते हैं, लेकिन क्रोध करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान के निमित्त बहुत बन सकते हैं, लेकिन मान व्यवसाय करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मायाचारी लोग निमित्त तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन उपादान शक्ति तो आपकी है। करना न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सैकड़ों लोग आ जाएं और सैकड़ों लोग मिलकर मुझे दुखी करना चाहें, सैकड़ों लोग मिलकर दुखी करना चाहें, बताइए यदि मैं दुखी नहीं हूं, अपने आप को दुखी नहीं मानूं, तो क्या वो सैकड़ों लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं? हमारा कुछ नहीं कर सकते। निमित्त उत्पन्न कर रहे हैं क्रोध आने के, लेकिन मैं उपादान को जागृत ही नहीं कर रहा हूं। उपादान तो मेरा स्वयं का है। जब मैं ही क्रोध नहीं कर रहा हूं, तुम निमित्त कितना ही बन जाओ, चाहे मान के, चाहे मायाचारी के, चाहे लोभ के। अशुभ चित्त जीव ना होने दे तो कभी भी उससे अशुभ कृत्य नहीं हो सकता। अशुभ चित्त ही अशुभ कृत्य के लिए शक्ति व प्रेरणा प्रदान करता है। अन्य कोई ईश्वर, ब्रह्मा, परमेश्वर, महेश्वर, विष्णु, जिनेश्वर आदि प्रेरणा नहीं करते, ना बलात् कराने आते हैं। जीव स्वयं ही द्रव्य कर्मों से प्रभावित हो भाव कर्म करता है और भाव कर्म से पुनः द्रव्य कर्मों का आश्रय करता है। यह परंपरा जीव के साथ अनादि से चली आ रही है। इस भूतार्थ बात को ना समझकर अज्ञ जीव ईश्वर आदि को अपने स्वभाव का कर्ता मान बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य प्रगट समझ भद्र स्वामी ने कहा आत्ममीमांसा ग्रंथ में, कामादि प्रभवश्चित्त कर्म बंधान रूपता तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धिता। यहाँ बताया इच्छा और नाना प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति कर्म के अनुसार होती है, और उस कर्म की उत्पत्ति अपने स्व हेतुओं से होती है। जिन्हें कर्म बंध होता है वे जीव शुद्धि और अशुद्धि में भेद से दो प्रकार के हैं। अन्य किसी ईश्वर, विभु, परमात्मा, ब्रह्म आदि के द्वारा जीव के अंदर कोई परिणमन नहीं हो रहा है। पर कृत ना सुख है ना दुख है। स्व कर्म कृत ही जीव के अंदर संसार में परिवर्तन और परिभ्रमण है। शुद्ध अवस्था जब प्रकट होगी तब भी जीव का स्व मोक्ष पुरुषार्थी प्रकट कराता है। दुख भूत नरक आदि अशुभ गतियों का भ्रमण जीव के स्वकृत अशुभ भावों का फल है। अन्य का कर्तापन पर के परिणमन में अकिंचित कर हेतुत्व भास से दूषित है। जब द्रव्य का परिणमन स्वयं ही होता है तो उसमें अन्य का कर्तापन लाना मिथ्या है। अकार्यकारी अन्य भिन्न द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का उपादान करता नहीं है, कार्यकारी नहीं है। अणु अणु निज उपादान में परिणमन कर रहा है। जीव उन्हें जानने का ही परमार्थ से करता है, परंतु पर कार्यभूत परिणत होने का कर्ता नहीं है। जो अज्ञ परमेश्वर को अपना कर्ता मानते हैं उन्हें बोध हो अपनी स्वतंत्रता ईश्वर के अधीन न करें। स्व के कर्ता स्वयं ही है। यदि जीव स्वयं के परिणाम नहीं संभाल पाता, यदि जीव अपने स्वयं के परिणाम नहीं संभाल पाया तो अशुभ गति को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। बिना भोगे भोगों को भी परिणामों की अशुद्धि से जीव बंध को प्राप्त होता है। क्या बात बोल रहे हैं, समझिए। बिना भोगे भोगों को भी परिणामों की अशुद्धि से जीव बंध को प्राप्त होता है। भोजन, भाषण, परिधान, संगति व्यक्ति की भावों को प्रभावित करती है। भोजन कैसा है
आपकी वाणी कैसी है, आपका परिधान वस्त्र आदि कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, व्यक्ति के भावों को प्रभावित करती है। युवा मनो से एवं युवा तनों से साधक को आत्मरक्षा करनी चाहिए। युवा मन व युवा तन ऐसी परिगणाएं छोड़ते हैं जिससे हीन साधक के भावों से ग्रसित होकर काम भाव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शरीर से असंयम न करते हुए भाव असंयम में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तत्व ज्ञाता को चाहिए कि तन का असंयम तो दूर है, भावों में भी असंयम का जन्म ना होने पाए। मानसिक अब्रह्म ही अब्रह्म है, ब्रह्म भाव का घातक है। काम भाव की आकांक्षा भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष है, अतिचार है, जो कि निर्दोषता का घातक है, विशुद्धि का क्षय करने वाला है, अशुद्धि का तात है। काम भाव प्रतिक्षण जीव के अंदर मन की विशुद्धि का अभाव कराते हैं। ना कामी को भोजन रुकता है, ना भजन। गुणी जनों के प्रति उसके अंदर प्रीति का अभाव देखा जाता है। विट पुरुषों कुछ सिद्ध चारित्र वाले के प्रति उसका आकर्षण वृद्धिमान होता है। श्रेष्ठ जनों से दूर भागता है, एकांतवास एवं कुसंगति विकटाओं के साथ अनुरक्त रहता है। अतः निर्दोष संयम पालने वाले भव्य जीव को अंतरंग में उठे काम भाव को राम लगाना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य व्रत के 5 विचार यहाँ पर पूर्ण हुए। आगे हम जानते हैं परिग्रह परिमाण व्रत के 5 विचार। तत्वार सूत्र की 29 नंबर सूत्र में बताया गया क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान राशि दास प्रमाण ये सूत्र है। क्षेत्र व वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी व दास के प्रमाण का अतिक्रम एवं कुप्य भांड के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति 5 अतिचार हैं। ध्यान देना, ममत्व ही मूल परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा समझ लेना। ममत्व ही मूल परिग्रह है। पर वस्तु छोड़ भी दी किंतु ममत्व नहीं छूटा तो कुछ नहीं छूटा। वस्तु को पृथक करने के साथ स्वयं भी वस्तु से पृथक हो जाओ। बहिरंग से ही नहीं अपितु अंतरंग से दूर हो जाओ। छोड़ने के बाद जो स्मृतियां आती हैं वे तीव्र बंध का कारण है। जैसे आम भाषा में आप किसी से पूछें, एक व्यक्ति से आलू खाते हैं तो वो कहेगा नहीं खाते, तो वो आप उससे कुछ पूछ भी नहीं पाएंगे और वो बोल पड़ेगा क्या 20 साल हो गए छोड़। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए छोड़। क्या छोड़ा क्या है? 20 साल से याद करे तो बैठे हो कि 20 साल हो गए छोड़। बाहर से आलू खाना छोड़ दिया है, अंतरंग तो अभी भी बैठा हुआ है। अंतरंग जिस दिन छोड़ा था, जिस सन में छोड़ा था, उस सन को, उस दिन को, उस तारीख को आप याद करके आप बैठे कि मुझे 1 साल होगी, 2 साल होगी, 5 साल होगी, 10 साल होगी, 20 साल होगी, छोड़ो। जिस चीज को छोड़ दिया उसको याद क्या करना है? छोड़ दिया, अब उसको याद करके क्या बैठेगा? छोड़ने के बाद जो स्मृतियां आती हैं वे तीव्र बंध का कारण है। पदार्थ के सामने न होने पर भी बंद कराती हैं स्मृतियां। पूर्वतानुस्मरण, पूर्व में भोगे भोग। गृहस्थी जीवन में रहकर बहुत अच्छे पकवान खाए, बहुत अच्छी आपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगा, और आज संयम को धारण कर साधु जीवन जीकर आप उनकी स्मृतियों को स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करना कि वो मेरा ताऊ, वो मेरा ताता, वो मेरा पापा, वो मेरा मामा। अगर स्मृतियां आ रही हैं, अगर आपकी नगर का कोई व्यक्ति आ गया और नगर का व्यक्ति आ गया, उस नगर के व्यक्ति से
परिचय बढ़ाना, उससे पूछना कहाँ रहते थे, क्या करते थे, अरे वो फलाने को जानते हो, आप उनको जानते हो, वो हमारे चाचा थे, वो हमारे ताऊ थे। आप कर क्या रहे हैं? जिसको छोड़ दिया उनको स्मरण कर रहे हैं। स्मृतियां जीव को प्रति क्षण कष्ट से पीड़ित रखती हैं। स्मृतियां तत्पदों का कर्तव्य है कि पदार्थ के परित्याग के साथ ही पदार्थों की स्मृतियों का भी परित्याग कर देना चाहिए। भोगों का स्मरण भी बंध का कारण है, जबकि सब जीवों को ज्ञात है कि स्मरण से भोग नहीं मिलते। भोग तो अंतराय कर्म के क्षय से मिलते हैं। जितनी आवृत्ति भोगों की चल रही है उतनी भीतरागी जिनदेव की चले तो कर्म की हानि हो। कर्म हानि से सारे इष्टों की सिद्धि होती है। कुछ प्राणी शीघ्र फल चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोध होना चाहिए कि परमेष्टि का गुण स्तवन मंगलभूत है, मंगल शीघ्र फलित नहीं होता, समय पाकर निश्चित फलित होता है। बीजवत जमीन में बीज बोया और फल खाने मिल जाए, संभव है क्या? ऐसा कभी हो सकता है? जमीन में बीज बोया और फल खाने मिल जाए, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। वो बीज समय पाकर अपना समय लेकर अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, पत्ती आएगी, फूल आएंगे, फिर उसके बाद फल की प्राप्ति होगी। नियम से प्रोग्रेस है, नियम से प्रोग्रेस होगी तभी जाके आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि बीज बोया और फल मिल जाए। जैसे बीज खेत में डालते ही फूल नहीं देने लगता, उसमें समय लगता है, अंकुरित होकर वृद्धिमान होगा, पुष्पित होगा, अंत में फलित होता है। उसी प्रकार जिन भक्ति को समझना जिनेंद्र गुण स्तवन मंगल भूत है, वह मंगल परंपरा से फलित होता है। कोई भी मंगल साक्षात फलित नहीं होता। कम से कम एक अंतर्मुख का समय आवारा का चाहिए ही चाहिए, चाहे जीव पुण्य कर्म करे और चाहे पाप कर्म करे। उदय में एक अंतर्मुख बाद ही आएगा। यह काल कम से कम है, अधिक व मध्यम स्वकर्म स्थिति के अनुसार आवारा काल आता है। कर्म स्थिति में भव स्थिति नहीं लगती। एक कर्म का बंध कई भव के बाद भी उदय में आ सकता है। जो आज कर्म बांधा है वो कई भावों के बाद भी उदय में आ सकता है। तत्वज्ञ को चाहिए कि प्रति क्षण अपने भावों को संभाले, त्यागी को चाहिए कि प्रति क्षण अपने भावों को संभाले, भावों को विकृत ना होने दे। भाव क्षण मात्र का होता है और फल भवों में भोगना पड़ता है, समझना। परिग्रह के राग में आत्मदेव को नरक का सदस्य न बनाए। धन धरती के लोभी कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाए। सौ मित्रों बंधु बांधवों को अपना बनाकर नहीं रख पाए। परिग्रह से मूर्छित व्यक्ति नए नए शत्रुओं को प्रतिपल उत्पन्न कर लेते हैं। धन के राग में पिता पुत्र माता पुत्री भाई बहन आदि के संबंध भी विच्छिन्न होते देखे जाते हैं, एक दूसरे के प्राणों का नाश कर देते हैं। जबकि परिग्रह को आज तक कोई भी पुरुष मरण कर साथ नहीं ले जा सका, एक धागा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सका, सब यहाँ ही रखा रह जाता है। अन्य के द्वारा उपार्जित धन को अन्य पुरुष उपभोग करता है। कितनी बड़ी सिद्धांत बात समझता है आदमी। अन्य के द्वारा कमाया हुआ धन अन्य ही उसका उपभोग करता है। आज आपसे पूछें आप पैसा कमा रहे, धन कमा रहे, किसके लिए? बच्चों के लिए। आपके पिता ने क्या कहा था? धन कमाया पैसा कमाया किसके लिए? बच्चों के लिए। उसके पिता ने क्या कहा था? बच्चों के लिए। अपने लिए क्या कमा रहे? कुछ नहीं। पर दादा ने दादा के लिए कमाए,
दादा ने पिता के लिए कमाया, पिता ने अपने बेटे के लिए कमाया, बेटा अपने बेटे के लिए कमाएगा। रूढ़िबद्ध परंपरा चली आ रही है, कमाता कोई है, उपभोग उसका कोई और ही करता है, ऐसा लोग में देखा जा रहा है। फिर भी जीव सौ विवेक से क्यों नहीं समझ पा रहा है, निज ध्रुव पर भावों से अत्यंत भिन्न आत्मद्रव्य को क्यों नहीं समझ पा रहा है। व्यर्थ में रोटी मुख में दबाए हुए श्वान के समान अन्य श्वानों से क्यों पीड़ित हो रहा है। मुंह में रोटी दबाए खा लेना, बगल वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, जैसे श्वान के मुख में रोटी को दबे देखकर अन्य भूखे श्वान उसके पीछे पड़ते हैं और रोटीबान श्वान को काटने दौड़ते हैं। रोटीबान या तो रोटी को अंदर उदरस्त कर ले या मुख से बाहर निकाल दे तो उसकी रक्षा हो जाए। इसी प्रकार धन संचय से युक्त अज्ञ लोभियों की स्थिति है, वे ना तो भोग पाते हैं और ना किसी को दान देते हैं, ना स्वयं भोग पाते हैं ना दान देते हैं। वे स्वानवत मुख में रखे ग्रास के सदृश है, ना खुद खा रहा है ना दूसरों को खाने दे रहा है, बस मुंह में दबा के बैठा है। धन की परिग्रह की तीन अवस्थाएं, दान, भोग और नाश। नियम से तीनों में एक दशा तो अंतिम नाश होना ही है, जिसका वियोग है ऐसे संयोग में तीव्र राग कर निज शुभ भावों का वियोग क्यों कर रहा है। अहो भोले प्राणी, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि जो संयोग होते हैं वे वियोग को प्राप्त होते हैं। पुण्य का वियोग होते ही संपूर्ण वैभव का वियोग हो जाता है। चक्रवर्ती के जाते ही चक्रवर्ती की संपदा उसके बेटे को नहीं मिलती। आप सोचो आपकी संपदा आपके बेटे को मिल जाए, नहीं, उसका पुण्य होगा तो मिल जाएगी, उसका पुण्य होगा तो कहीं से भी लेकर आ जाएगा और खाएगा बैठ के। उसका पुण्य होगा, हाथ में से लेके चला जाएगा, थाली में से रोटी उठा के ले जाएगा। जिसका पुण्य होगा और जिसका पाप होगा कब हाथ से चला गया। कहते ना जब आता है, आप लोगों की कहावत है, लक्ष्मी जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है और लक्ष्मी जब जाती है तो टाल्स उखाड़ के ले जाती है। 2014 में मोदी जी ने भुला दी थे टाल्स लिया। नरक जाने वाले जीव की पाप बुद्धि परिग्रह के प्रति राग वृद्धि है, समझना। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, आपको ये बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परिग्रह में मत पड़ो, ममत्व भाव मत करो। अगर ममत्व भाव कर रहे हैं, परिग्रह में आसक्त हैं, तो कर्मों का आश्रय बंद ही कर रहे हैं। कर्मों के आश्रय बंद से बचना है तो ममत्व भाव का त्याग करें। क्या तेरा क्या मेरा, सब झूठा रहे बसेरा। आज मेरे पास है तो कहता हूँ मेरा है, लेकिन कल वो किसी और के पास चला जाएगा तो जिसके पास जाएगा वो कहेगा मेरा है। वो वस्तु किसकी है? ना वो वस्तु किसी की थी, ना है और ना कभी होगी। बस जब तक मेरे पास रहती है मैं उसको अपना मान के अपने परिणामों में विकृति लाता हूँ, कर्मों का बंध करता रहता हूँ। तो परिग्रह सारे दुखों की खान है, उसको जाने और परिग्रह से बचने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की।